गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बंगाल स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ। चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय लघु चित्र परंपरा एवं मुगल शैली को भुलाकर पश्चिमी और पूर्व के बेमेल संस्करण से उपजी वर्ण संकरण कंपनी शैली को प्रचारित किया जा रहा था। हमने पहाड़ी शैली पढ़ी, राजस्थानी शैली पढ़ी, मुगल लघु चित्र शैली पढ़ी और फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुगल राज शहंशाहों के उससे पतन से तंग आकर बहुत सारे कलाकार यत्र तत्र बिखर गए। उधर रजवाड़ों का भी शासन समाप्त हो गया था, इसलिए वहाँ से भी बहुत सारे कलाकार इधर उधर भटक गए। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग कला शैली का प्रचार किया। इसी से पटना शैली प्रचार में आई, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पटना शैली के पश्चात धीरे धीरे कलाकार, अब तक कला शैलियों के नाम से जानी जाती थी, अब कला व्यक्तिवादी हो गई और व्यक्तियों के नाम से जानी जाने लगी। इसलिए और आधुनिक कला का अंग्रेजी शासन के पश्चात आधुनिक कला का उदय हुआ। बंगाल स्कूल इसी आधुनिक कला की का प्रारंभिक काल हम मान सकते हैं। एक्चुअली आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास क्रम को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले 19वीं सदी के उत्तरार्ध की जो कला है उसको समझें, और उसको समझना या बंगाल स्कूल को समझना दोनों एक दूसरे का पर्याय है। तो चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय लघु चित्र परंपरा एवं मुगल शैली को भुलाकर पश्चिम के उससे उपजी शैली को कंपनी शैली के नाम से प्रचारित किया जा रहा था। अंग्रेज धनिकों की विलास भरी जीवनचर्या तथा उनके व्यक्तिगत चित्रों को कला का प्रमुख अंग बनाए जाने की एक तरीके से साजिश चल रही थी। कलाकारों को प्रलोभन देकर मजबूर किया जा रहा था कि वे अपने चित्रों में अंग्रेजों के वैभव का चित्रण करें। ठेठ भारतीय जल रंगों के स्थान पर तेल रंग तथा पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जा रहा था। कला क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य संस्थानों में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट की तर्ज पर कला शिक्षा दी जाने लगी थी, क्योंकि विदेशी हुकूमत थी और उनके आधिपत्य में जिस प्रकार की शिक्षा वो देना चाहते थे उस प्रकार की शिक्षा का भारत में प्रचलन हो रहा था। सन 1870 के लगभग भारत में फोटोग्राफी के आगमन से भारतीय कला परंपरा को भारी ठेस लगी। अंग्रेज यह चाहते थे कि इस देश में भारतीय कला के नाम से अभिहित की जाने वाली कोई चीज शेष नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति में भारतीय कला के पक्षधरों, शुभचिंतकों, कलाकारों एवं विचारकों द्वारा चिंतित होना स्वाभाविक था, और उन्होंने एक ऐसा कला आंदोलन चलाया जिसके माध्यम से कला क्षेत्र में लोप हो रही भारतीय परंपरा एवं संस्कृति को बचाया जा सके। अतः उक्त कला आंदोलन ने पुनः जागरण की कला अथवा पुनरुत्थान की कला शैली के नाम से मूर्त रूप ग्रहण किया। इसका उद्गम स्थल बंगाल था। अतः कला के इतिहास में से बंगाल स्कूल की संज्ञा भी दी गई। अर्थात हम इन्हें दूसरे शब्दों में हम इसे पुनः जागरण काल भी कह सकते हैं, पुनरुत्थान काल भी कह सकते हैं, और बंगाल स्कूल के नाम से भी इसे जान सकते हैं। उन दिनों बंगाल की राजधानी कलकत्ता औद्योगिक महानगर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी था, क्योंकि हमने देखा है कि शांति निकेतन की स्थापना भी वहीं हुई, और शांति निकेतन सभी कलाओं का एक उद्गम स्थल था, सभी कलाओं को संरक्षित करने वाला
एक स्कूल था। साहित्य, संगीत, कला, सिनेमा आदि क्षेत्रों की विविध अखिल भारतीय गतिविधियां शांति निकेतन में होती थी। अपने अभिजात्य के लिए प्रसिद्ध ठाकुर टैगोर परिवार इस गतिविधि के संरक्षण, प्रचार प्रसार में विशेष रुचि लेता था। इसका कारण भी यही था कि इस परिवार में साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी अविरल रूप से बहा करती थी। ठाकुर परिवार के सभी सदस्य कला के विशेष रुचि रखने वाले थे। ये कला उनके लिए एक प्रकार की साधना थी। भारतीय परंपरा, सभ्यता, इतिहास तथा संस्कृति के विनष्ट होने का खतरा मात्र कला के क्षेत्र में अनुभव नहीं किया गया, बल्कि अपितु शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था वह एक चिंता का कारण था। तो सभी तरफ से भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रयास किए जा रहे थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से उपनिषदों में व्यक्त भारतीय विचारों की स्थापना की तथा रूढ़िग्रस्त समाज को शिक्षित करने का अविकल प्रयास किया। देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, मधु दत्त, केशव चंद, बंकिमचंद्र चटर्जी आदि अनेक विद्वानों ने शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। कला के क्षेत्र में भी भारत को की नई पहचान का प्रयास किया ब्रिटिश कलाविद E.V. हैवेल ने। हालांकि वो विदेशी थे, लेकिन फिर भी वो भारतीय कला के प्रति चिंतित थे। वे सन 1864 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल बनकर आए थे। अपने अध्ययनशील व्यक्तित्व के कारण उन्होंने भारतीय कला परंपरा की श्रेष्ठता को पहचाना और साहस के साथ कहा, ब्रिटिश शैली में दी जा रही कला शिक्षा भारतीयों की वास्तविक सृजन प्रतिभा को कदापि विकसित नहीं कर सकती। अतः इसमें आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हैवेल पे अनेक आरोप लगाए, यहाँ तक कि उन पर ब्रिटिश प्लास्टिक मॉडल्स और उपकरणों को नदी में फिकवा देने तथा उनकी जगह भारतीय मूर्तियों की स्थापना का भी दोषारोपण किया। उनके विरुद्ध बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार किया गया। इसके बावजूद हैवेल ने अनेक लेख लिखकर, कई भाषण देकर भारतीय पुरा संपदा की प्रतिष्ठा के महान कार्य को विकास करने के लिए जारी रखा। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला संपदा को व्याख्यायित एवं उजागर करने में भारी योगदान दिया। इन दिनों देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रबंधु और राष्ट्रीय एकता की भावना जोर पकड़ चुकी थी। बंगाल के बहुत सारे लोग इसमें आगे थे, इसके प्रचार प्रसार में आगे थे। कलकत्ता एक प्रमुख कला आंदोलन केंद्र बन गया था। अतः बंगाल ही पुनः जागरण की कला का उद्गम स्थल माना गया। पुनरुत्थान अथवा पुनः जागरण काल के प्रमुख चित्रकार थे, यानी बंगाल स्कूल के प्रमुख चित्रकार थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, असद कुमार हालदर, क्षितिजनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, जामिनी राय, ईश्वर प्रसाद, शैलेंद्रनाथ डे, शारदा उकिल आदि। अवनींद्रनाथ ठाकुर इन सब के प्रेरणा के प्रमुख केंद्र थे। अवनींद्रनाथ के अथक प्रयासों से बंगाल शैली परवान चढ़ पाई। उक्त सभी कलाकार, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा ही बनाया गया भारत माता का चित्र है। उक्त सभी कलाकारों से पूर्व सक्रिय राजा रवि वर्मा एकमात्र ऐसे भारतीय चित्रकार थे जो पाश्चात्य शैली तथा रंगों में चित्र सृजन कर रहे थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर E.V. हैवेल के आग्रह पर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में आए। वहाँ पे पहले वे आचार्य बने, फिर वहाँ के प्रधानाचार्य। उक्त पद पर कार्य करते उन्होंने अपने शिष्यों, चित्रकारों, साथियों
तथा कला क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह किया कि वे भारतीय कला परंपरा का अध्ययन करके उसे आत्मसात करें और अपने सृजन में मौलिक भारतीय तत्वों का समावेश करें। अवनीनाथ टैगोर एक समर्थ चित्रकार, दक्ष कला गुरु तथा कल्पनाशील साहित्यकार थे, जिनसे संपर्क में आने वाला हर चित्रकार उनसे प्रेरणा ग्रहण करता था। चित्रकार नंदलाल बसु भी उस समय के प्रमुख चित्रकार थे, जो गांधी जी के विचारों से पर्याप्त प्रभावित थे। वे कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर के निकट संपर्क में भी आए। उनके सृजन में राष्ट्रीयता, देश प्रेम तथा स्वदेश के लिए संघर्ष की अनूठी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने भारतीय इतिहास, पुराण आदि पर आधारित स्वयं भी अनेक चित्र बनाए तथा अन्य लोगों को भी इस हेतु प्रेरित किया। अब कला जो है वो व्यक्तिवादी हो गई थी। हर कलाकार का अपना कृतित्व था, हर कलाकार का अपना कार्य था और वही कार्य उसकी पहचान था। अब कोई सामूहिक कला के रूप में तो सिर्फ ये जाना जाता था कि वो एक स्कूल के तहत यानी बंगाल स्कूल के तहत कार्य कर रहे हैं। चित्र गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को भी कला के संस्कार विरासत में मिले थे। इसी प्रकार उस समय के प्रमुख चित्रकार असितनाथ हालदर श्रेष्ठ भारतीय वातावरण से संस्कारित थे। उन्होंने देश के ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रसंगों पर अनेक चित्र बनाए, जिनसे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति उनके अनुराग का परिचय मिलता है। उन्होंने भारतीयता के रंगों में रंगी व्यापक कला दृष्टि का विकास किया। इसी प्रकार क्षितिजनाथ मजुमदार आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण चित्रकार थे। उनकी कला में भी भारतीय धार्मिक तत्व विशेष रूप से मुखर हुए और इन सब से बढ़कर थे जामिनी राय, जिन्होंने अपनी देशज कला में लोक प्रतीकों को उभारा। भारतीय लोक जीवन के अनेक प्रेरक तत्वों को अपनी कला का विषय बनाकर देश भर में उसे प्रतिष्ठा दिलवाई। उन्होंने पश्चिमी शैली के चित्रांकन को त्याग कर बंगाल की पट चित्रकला को सहज काल्पनिक रूपकारों से सजाकर उसे लोकप्रिय बनाया। देवी प्रसाद राय चौधरी भी पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक रहे हैं। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल बनाए जाने के बाद उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि पर अनेक चित्र एवं मूर्ति शिल्प बनाए। आचार्य नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, देवी प्रसाद राय चौधरी, पुलीन बिहारी दत्त, मुकुल दे, मनीष दे, शारदा उकील आदि अनेक कलाकारों ने बंगाल शैली में कार्य करके और अपने शिलाश्रयों पर पहुंचकर भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया और उसे आगे बढ़ाने पर बल दिया। धन्यवाद। अब मैं आपको अगले वीडियो में बंगाल स्कूल की शैली एवं बंगाल स्कूल में के लिए इन कलाकारों ने क्या क्या कार्य किया और किस प्रकार विकास हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।